ये छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला है। जिले में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है, वैसे वैसे लोग अपनी सेहत को लेकर काफी सजग होने लगे हैं। इधर लॉकडाउन में कई कारोबार को झटका लगा तो कई नवाचार भी हुए। नए बिजनेस ने भी जन्म लिया और किसानों ने खेती को लेकर भी नए प्रयोग किए। इस बीच सोमा झिटिया गांव के एक किसान खेमलाल देवांगन ने भी जैविक खेती की ओर रुख कर लिया है। खेमलाल अपने खेत में पौष्टिक धान की फसल ले रही हैं। यही नहीं, ये एक ही खेत में 4 अलग अलग तरह की फसलें ले रही हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण ने जहां लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना सिखा दिया है, वहीं अब किसान भी इस समय को देखते हुए अपने खेतों में जैविक फसल लेने की सोच रख रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है सोमा झिटिया के खेमलाल देवांगन जी, जिन्होंने अपने खेत की 3 एकड़ के हिस्से में जो है वो 4 प्रकार के जैविक खेती कर रहे हैं, 4 प्रकार के धान उगा रहे हैं, जिनकी अपनी अपनी खासियत है। मेरे साथ मौजूद है खेमलाल देवांगन जी। जी बताएंगे सर, किस तरीके से आपने इस कोरोना काल में जो है वो जैविक खेती करने की सोच रखी है? जैविक खेती का ख्याल मेरे को जो है पिछले वर्ष ही आया। तो सबसे पहले मैंने गर्मी की जो फसल ली उसमें काले गेहूं की फसल ली और सरबती गेहूं की फसल को जैविक तरीके से करने का प्रयास किया। तो उससे मेरी हिम्मत बढ़ी। तो इस साल मैंने जो है लगभग 3 एकड़ की फसल पर रेड राइस, जिंक राइस, ग्रीन राइस और ब्लैक राइस की फसल हमने ली है और ये पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से जैविक तरीके से हम इसकी फसल को ले रहे हैं। सोमा झिटिया के किसान खेमलाल देवांगन ने अपने खेत के 3 एकड़ रकबे में ब्लैक राइस, ग्रीन राइस, रेड राइस और जिंक राइस की खेती की है। कम से कम खुद के खाने के लिए और अपने परिवार के लिए, जिससे कि उसकी पोषण शक्ति बनी रहे। और ऐसे फसलों का हमने चुनाव किया जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है अधिक होती है। किसान खेमलाल अपने खेत में जिन फसलों की खेती कर रही हैं, उनमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मौजूद हैं। ब्लैक राइस में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। हृदय रोग, डायबिटीज, अल्जाइमर और कैंसर से बचाव के लिए उपयोगी है। रेड राइस में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। डायबिटीज पीड़ित और हार्ट के मरीजों के लिए ये फायदेमंद होता है। इसके साथ ही ये कैंसर के खतरे को कम करके वजन को सही रखने में भी मदद करता है। ग्रीन राइस में क्लोरोफिल बी, ग्लूटेन मुक्त, उच्च मात्रा में प्रोटीन और फाइबर मौजूद होते हैं। ये कैंसर के खतरे और मोटापा कम करने के लिए उपयोगी होता है। जिंक राइस में जिंक की मात्रा होती है जो एनीमिया, सिकलीन और कुपोषण से लड़ने में सबसे ज्यादा मदद करता है। इसमें फाइबर की मात्रा जो है अत्यधिक होने की वजह से आपके शुगर के पेशेंट के लिए लाभदायक होता है, ब्लड प्रेशर के लिए लाभदायक होता है। इसी प्रकार के और भी अन्य बीमारी हैं, जैसे कि आज वर्तमान में मोटापा की बीमारी चल रही है, ये मोटापा को भी दूर करने का काम करता है। जैविक खेती में प्रति एकड़ तकरीबन 15 से 18 क्विंटल तक का उत्पादन होता है। देश विदेश में जैविक अनाज की काफी पूछ परख है। 200 से 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जैविक अनाज की बिक्री होती है। इससे खेत की उर्वरक क्षमता भी बनी रहती है। खेती की हम बात करें तो जमीनी स्तर पर बहुत कम किसानों ने इसे अपनाया है, लेकिन फिर भी कई ऐसे संघर्षरत किसान हैं जो इस दिशा में काफी प्रयास कर रहे हैं और लगातार लोगों को अच्छा भोजन देने के लिए भी काम कर रहे हैं। संजय सिंह, ATV भारत, राजनांदगांव।
करे तो तुम बार बार उसी को भाई गड्ढा खोलने के लिए लेबर लगते हैं। चलो